तो सभी किसान भाइयों को सबसे पहले तो राम राम। तो जी आज इस मतलब प्रदर्शनी में क्या है कि जो किसान अपने पहले सिंचाई का सिस्टम था नॉर्मल, जो खुला पानी दिया करते थे, फ्लड इरिगेशन बोला जिसने, उसमें क्या है कि पानी की खपत बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी क्या है कि सरकार और किसान भी क्या है कि ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जिससे अपन पानी की बचत कैसे कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे अभी किसान यूज़ करते हैं नॉर्मली एक फव्वारा और या फिर ड्रिप सिस्टम। जैसे मान लो अभी क्या कहते हैं कि ड्रिप लगा हुआ कोई किसान, उसमें क्या है कि 90% पानी की क्या यूज़ हुआ है। वो 90% तभी होगा जब मान लो ड्रिप ने किसान एकदम सही टाइम तक चलावेगा। जैसे अपने को ड्रिप को 1 घंटा चलाना है तो कई बार किसान क्या चला के अपना सिस्टम आ गया, बीच में क्या अगर मान लो लाइट चली गई तो किसान और है नहीं, तो किसान ने यो कौन बेरा कि कितनी देर अपनी ड्रिप चली है, कितनी देर और चलानी है। तो उसी एक्यूरेसी ने मेंटेन करने खातिर के है अभी ऑटोमेटिक सिस्टम आया है। जो अपना मैनुअल सिस्टम है उसको अपन कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे ये है सैंड मीडिया फिल्टर है, जैसे ये यूज़ होता है जो बड़ा कमांड एरिया डेवलपमेंट, कोई एक बड़ा कम्युनिटी है उसमें क्या जैसे एक नहर तक पानी आवे, वो बड़ा एक जगह स्टोर कर लिया, तो उसके साथ क्या हुआ पत्ते वगैरह आवे, काई वगैरह आवे, लील जिसने बोला है, उनने साफ करने खातिर ये बड़े वाला जो टैंक फिल्टर है, सैंड मीडिया फिल्टर ये है। इसमें क्या है यहाँ से पानी जाता है, तो इसमें पानी जाके जो इसमें मीडियम हुआ वो बजरी हुआ है, उसमें क्या छणके पत्ते वगैरह वो ऊपर रह जाएंगे और पानी वो आउटलेट यहाँ से निकल के सीधा अपने खेत में चला जाएगा। अब ये क्या है ऑटोमेटिक है, जैसे जो भी पत्ते वगैरह काई वगैरह आवेगी जो इसके अंदर इकट्ठा होगा वो कुकर बाहर निकलेगा, वो इसकी ऑटोमेटिक फ्लशिंग होगी। जो ये कंट्रोलर लगा है यहाँ पे कंट्रोलर, इससे क्या है कि ये जो कमांड आएगी, अभी आप देख रहे हो कि ये कंट्रोलर है, ये इसके जो 3 वे वाल लगे हैं बड़े बड़े, जब भी मान लो इसकी फ्लशिंग मोड पे जाता है तो एक टंकी का पानी साफ़ होके जो वापस जा रहा है वो इसके बैक साइड आएगा। पहले पानी यहाँ से अंदर जा रहा था, ये 3 वे इसको बंद कर देगा, तब क्या पानी रिवर्स आके यहाँ से वापस जाके जो भी काई पत्ते होंगे वो वहाँ से बाहर निकल देगा। तो ऐसे इसका फ्लश आउट हो जाए। इसका टाइमली मतलब किसान अपना टाइम सेट कर देगा, अभी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में कितनी देर में इसने साफ़ होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक इसकी सफाई हो जाएगी। तो मोबाइल से भी कनेक्ट होगा? हाँ, ये कंट्रोलर है ना, ये क्या ब्लूटूथ पे है, ये एक मोबाइल ऐप है स्मार्ट फिल्टर स्मार्ट नाम से। वो क्या इसमें अपन मोबाइल में तो जोड़ के अपनी जो भी सेटिंग करनी है, भी 2 घंटे डालना, 3 घंटे डालना, कितनी देर में इसकी सफाई होनी चाहिए या कितनी बार इसकी सफाई होगी, वो पूरा डाटा भी इसमें स्टोर हो जाए। ये कंट्रोलर जो है। किस सब्सिडी वगैरह इसकी? अभी इसकी सब्सिडी में ये जो बड़ा फिल्टर दिख रहा है ना, ये तो मान लो एक कम्युनिटी बेस हो गया, बड़े एरिया खातर हो गया। ये अभी छोटे फिल्टर भी है, कोई एक किसान अपने सिंगल खेत में प्रोजेक्ट में लगाना चाहे तो उस पर भी अभी सब्सिडी स्कीम चल रही है, किसान देने लग रहे हैं। इसके अलावा ये तो कि एक प्राइमरी फिल्टर था जो बड़ा कचरा साफ़ करे, इसके बाद में लगा हेड यूनिट हो गया जो खाद वगैरह वाला सिस्टम है। उसके बाद में जो सेकेंडरी फिल्टर जो लगते हैं वो उस साइड है, वो दिखाते हैं आपको अपना सैंड मीडिया फिल्टर जी। उसके बाद अच्छा तो ये है जी अपना ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर। इसमें क्या है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, किसान ने खोलना जड़ना किमें ना करना पड़े, इसकी सफाई ऑटोमेटिक हो जाए। किस तरीके से, जैसे ये कंट्रोलर है, इसकी साइड में एक बटन है, पहले अगर ये बटन दबा दें, ये है मैनुअल तरीका, जैसे ही बटन दबा देंगे तो इसकी फ़िल्टर की ऑटोमेटिक सफाई होगी। इसकी क्या हुआ, जैसे ये 2 बैरल लगे हैं, इसमें क्या है कि जो नंबर 1 पर पहले हैं, पहले उसकी सफाई होगी, जो दूसरे नंबर पे है उसकी बाद में होगी। इस तरीके तक क्या है अपनी जो आगे खेत में मेन सप्लाई जा रही है वह भी बंद, बीच में बंद को नहीं होती। मतलब एक फ़िल्टर तो पानी साफ़ करता रहेगा, जब 15 सेकंड इसकी सफाई होगी तो अपनी आगे लाइन में भी पानी जाता रहेगा, इसका साफ़ पानी इसके वापस आएगा तो इसने भी साफ़ कर देगा। दूसरा तरीका क्या है इसमें कि किसान अपने हिसाब से टाइम सेट कर सके, हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में जितनी देर में, यानी उसका गंदा पानी है तो वो 2 घंटे सेट कर देगा, वरना 1 घंटे, तो उतनी देर में उसकी सफाई हो जाएगी। ये दूसरा तरीका था। अब जैसे ये देख ही रहे हो आप, इसमें जैसे सीक्वेंस में होगी सफाई, ये 1 नंबर बैरल है, इसकी अभी सफाई हो रही है ऑटोमेटिक। जो गंदा पानी है सेम वो वापस है यहाँ से आगे, ये जो पाइप है ये फ्लश वाली, इसमें का जो गंदा पानी है वो अपना बाहर निकल जाएगा। 15 सेकंड 20 सेकंड किसान अपने हिसाब से इसमें सेट कर सके कंट्रोलर में। अब टाइम के साथ साथ मान लो किसी किसान के यहाँ मान लो किसी ने 3 घंटे सेट कर रखे हैं और बीच में ज़्यादा कचरा आ गया, गंदा पानी आ गया, 3 घंटे तो पहले ये चौक हो गया,
तब उसमें तीसरा तरीका है कि साफ करने का, वो है प्रेशर डिफरेंस। जो ये मीटर दिखा है इसमें क्या अपन ने प्रेशर सेट कर रखा है। जब भी आधा kg का प्रेशर डिफरेंस आएगा, जैसे ये इनलेट आउटलेट में जब चोक होगा तो प्रेशर तो तोड़ेगा, जब आधा किलो का प्रेशर टूट गया तब ये जो टाइम का इंतज़ार कौन करे, उससे पहले भी ऑटोमेटिक सफाई फ्लशिंग मोड में चला जाएगा। यो अगर किसान के पास पहले से लाइन बिछी हुई है उसको ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा ना? हाँ, जो किसान का पहला सिस्टम लाग रहा है जिसके ऊपर उसने मैनुअल फ़िल्टर लगा रखे हैं, वो सिर्फ मैनुअल फ़िल्टर हटाना है, उसके ऊपर ये लाग देगा। यो अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से ये लगवा सके, जितने यूनिट उसकी साइज़। सब्सिडी वगैरह है इसकी? हाँ, सब्सिडी भी इस पर अभी हरियाणा सरकार अपना शुरू कर रही है, दे रहे हैं अभी इसमें। किसानों को आप कितने सालों तक फिर ये फ्री सेवा देंगे आप उसकी इंस्टॉलेशन के बाद? सर, इंस्टॉलेशन के बाद में 3 साल तक की इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है अपने, 3 साल तक की। हाँ, आप किसान की साइड पर जाके इसको ठीक करोगे? हाँ, हमारे जो टेक्निकल टीम है, अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो वो थोड़ा फील्ड में जाके थोड़ा चला के मतलब सेट करके सब समाधान उसका करके फिर किसान के देंगे। अच्छा, कोई किसान लेना चाहो तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? अभी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। हमारा अभी रेवाड़ी में क्या है, ऑफिस है हमारा ऑटोमेट का, रेवाड़ी में ऑफिस में अपना। किस नाम से है ऑफिस? ऑटोमेट इंडस्ट्रीज़ जो अपनी कंपनी है। ऑटोमेट ये लगता है कि सिर्फ सब्जी और बागवानी के लिए ही ड्रिपिंग सिस्टम में यूज़ होता है, कोई और मतलब भी यूज़ होता है? जो जीरी के अंदर क्या ज़्यादातर स्प्रिंकलर यूज़ करा है ऊपर वाले, जीरी में ड्रिप तो यूज़ क्यों नहीं हुआ है। जड़े मान लो फिल्टर की ज़रूरत हो रही है, जड़े माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, माइक्रो MIS। माइक्रो में क्या आज है, एक तो मिनी फुहारे भी आवे, एक ड्रिप भी आवे, जिनका जो मतलब एमीटर साइज़ है, वो जो आउटलेट साइज़ है वो छोटा हुआ है, तो वही चौक जल्दी होगा, तो उन तक बचाने खातर ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर ला गया है। जैसे खुला खेत देवे हैं, जीरी वगैरह हो गया, उनमें तो ये फ़िल्टर कोई फ्लड इरिगेशन कर रहा है, उनके लिए तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि कोई फ़िल्टर यूज़ ही नहीं करता। माइक्रो इरिगेशन के लिए ये जैसे खेत में सफेदा लगाते हैं, उसमें अगर मान लो कोई किसान सफ़ेदा लगा रहा है, सफ़ेदे में कितनी पानी की ज़रूरत हो, जैसे ड्रिप लगा रहे हो आप, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ड्रिप में आपको लगाना पड़ेगा, कोई भी प्लांटेशन करते हो उसमें ड्रिप लगाते हो तो उसके लिए ऑटोमेटिक फ़िल्टर बेस्ट है। आपकी ड्रिप चौक नहीं होगी, आपने जो फ़िल्टर लगा रखा है मैनुअल, वो बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। अगर फ़िल्टर साफ़ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल लाइन क्लियर रहेगी, तो आपके पंप के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। पंप के ऊपर लोड पड़ता है तो क्या बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है, और आगे जितना पानी जाना चाहिए उतना पानी भी ना जा पाता, तो उससे भी है। ये सारा सोलर से ऑपरेट हो जाएगा? ये क्या है कि मान लो ये जो अपना फ़िल्टर है ये सोलर से भी चल जाएगा फ़िल्टर, या फिर इसको बैटरी डलती है सेल, उससे भी चल जाएगा, या सिंगल फेज की सप्लाई है उससे भी चल जाएगा। पर मेन क्या है, जो ये पंप है ना, किसान का कोई भी बोरवेल है या उसने डिग्गी पे लगा रखा है तो ऐसे जो बूस्टर पंप बोला है उसने, वो बूस्टर पंप होगा, या बोरवेल पे लगा रखा है तो समर्सिबल पंप होगा। तो जो पंप तक मेन पाइप आ रहा है ना, वही पाइप इसमें लगेगा। वो पंप का सोर्स किसान का खुद का ही है, चाहे सोलर पे हो चाहे बिजली पे हो, पर फिल्टर अपना है ना, ये अलग सेपरेट है, ये उस पर लग जाएगा। पर फिल्टर सोलर पैनल जिसके हम सेल नहीं डालने वो सोलर तक भी चला सके, वरना इसमें जो रेडियो में सेल डाला कर दे अपने, वो सेल भी डल जाएंगे तो उस पर भी चल जाएगा। तो ये तो था अपना ऑटोमेटिक फ़िल्टर सिस्टम। तो इसके साथ साथ के मान लो वाल्व वाला भी सिस्टम ऑटोमेटिक, जैसे मान लो अभी के मेन समस्या किसान की जाती है, लाइट की समस्या है कई बार। जैसे मान लो से मैंने बताया था, अगर किसी ने ड्रिप लगा ली, किसान ने बता दी भी ड्रिप लगाए बाद में पानी का यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जावा है, वो तभी यूज़ है बढ़िया है कि अगर वो सही टाइम तक उसने चलावेगा। जैसे बतावा कि 1 घंटे ड्रिप चलानी चाहिए, अगर किसान चला के कहीं दूसरी साइड चला गया या बीच में लाइट कट हो गया, एक साइड क्या कम कदे ज़्यादा चल जाए या दूसरी साइड कम चल जाए, तो दोनों तरफ क्या नुकसान है। तो इसीलिए उसमें एक्यूरेसी बनाने खातर के ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये है ऑटो ड्रिप अपना सिस्टम। ऑटो ड्रिप ये क्या है कि ये कंट्रोलर इसका मोबाइल से भी चला सकते हैं अपन। एक मोबाइल में ऐप है स्मार्ट ऑटो ड्रिप, तो उससे क्या है कि ये अपन चला देंगे सिस्टम। इसमें जो ये कंट्रोलर लगे ये 4 वाल्व का है, इसको अपन 12 वोल्ट तक भी बढ़ा सकते हैं। कितने किलोमीटर तक की रेंज है? ये अभी जो सिस्टम देख रहे हो ना आप, ये तो वायर में है। अगर मान लो किसी के वाल्व बिल्कुल पास में सेंट्रलाइज सिस्टम है, तब तो क्या है कि कंट्रोलर से तार निकाल के सीधे वाल्व में जोड़ने हैं। अगर मान लो किसी के वाल्व 2 यहाँ हैं, 200 मीटर दूर है, 300 मीटर दूर है,
तो उस खातर के अपने वायरलेस भी ऑप्शन है। जैसे कोई किसान करना चाहो वायर का, अपन मान लो 100-150 मीटर से ज़्यादा वायर में नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार के जैसे कल्टीवेशन वगैरह करा, खुदाई वगैरह तो उस कंडीशन में क्या वायरिंग वगैरह में दिक्कत नहीं हो तो वायरलेस सिस्टम में जाओगे। उसके लिए एक कंट्रोलर के पास लगती है अपने बेस यूनिट, जो भी कंट्रोलर का सिग्नल आएगा वो उसने रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके भेजेगा सिग्नल, और जो भी अपना दूर वाल होगा उसके पास में एक लगेगी रिमोट यूनिट, जो सिग्नल आएगा उसने कैच करके वो वाल वहीं के वहीं खोल देगी। और उस तक लाइट की व्यवस्था भी एक सोलर पैनल से होगा, उसने जो पावर मिला है जो रिमोट यूनिट ने वो सोलर पैनल तक मिला है, और उसके अंदर बैटरी भी हुआ है। जो अगर मान लो किसी ने रात की सिंचाई करनी हो तो ज़रूरी को नहीं भी धूप चाहिए, तो उसमें एक बैटरी है जो दिन में चार्ज हो जाएगी, तो रात में भी वाल चला देगी अगर रात की सिंचाई है तो। इसमें मेन अभी बढ़िया फीचर क्या, जैसे ये रेन सेंसर है। अब मान लो कोई भी किसान सिस्टम खेत में चला के आ गया, आजकल 4-5 किलोमीटर दूर बरसात हो रही है, यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो अगर मान लो जहाँ सिस्टम लगा है वहाँ बरसात हो रही है तो किसान दूर है, उसको पता नहीं है, तो जब भी क्या है कि ये रेन सेंसर है, जब भी बरसात होएगी 5 mm की बरसात होगी तब ये अपने सिस्टम को पंप को बंद कर देगा, और अपने मोबाइल में क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा एक मोबाइल ऐप में कि आपके जो सिस्टम है या खेत में वहाँ पे बारिश हो गई है, तो इसीलिए सिस्टम को बंद कर दिया है। तो ये बारिश के समय बचाने के लिए रेन सेंसर भी है इसमें, ओवर इरिगेशन से बचाने के लिए। और ये है फ्लो सेंसर, जब मान लो किसी ने डिग्गी बना रखी है या बोरवेल तक पानी ले रहे हैं, बाई चांस मान लो डिग्गी में पानी ख़त्म हो गया या बोरवेल तक पंप ने पानी छोड़ दिया, कोई पीछे तक लंबी पाइप या पाइप टूट गई, पीछे तक पाइप टूट गई, तब क्या है कि मान लो पंप खाली ना चले, खाली चलेगा तो गर्म होगा तो फूक जाएगा। तो इसने जलन तक बचाने खातर क्या है, ये फ्लो सेंसर है, ताकि जब भी पंप पानी छोड़ दे तो ये पंप ने बंद कर देगा, तो उसने गर्म को नहीं होने देगा ज़्यादा। अब न्यू तो स्टार्टिंग में मान लो पूरी लाइन खाली हुआ है, उस कंडीशन में क्या इसमें 2 प्रकार का टाइम डाला जाए, सेटिंग करा जाए। ये जिसने बोला पंप इनिशिएशन टाइम, तो वो 2-4 मिनट जो किसान अपनी सुविधा के हिसाब तभी 5 मिनट मेरा पंप लेवा पानी उठाने में, उतनी देर ये खाली चल है, तो वो पानी जो टाइम सेट कर देगा उतनी देर तो ये पंप को चलाएगा। जब चलती लाइन में बंद हो गया मान लो, तब क्या कि ऐसे नहीं कि ये पूरा परमानेंट बंद कर देगा उसने। जब भी मान लो जो दूसरा टाइम इसमें सेट होता है वो होता है रिचार्जिंग टाइम, किसान अपनी सुविधा से टाइम डाल देगा भी 10 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मेरा वापस ग्राउंड में ज़मीन में पानी रिचार्ज हो जाए या फिर डिग्गी में आ जाए, तो उतने घंटे के बाद ये दोबारा उस सिस्टम में चला देगा। तो ये वो हो गया। अब ये जो लगा है ये है वाटर मीटर। ये क्या है, अपने कंट्रोलर से जुड़े हैं, ये रीडिंग अपने मोबाइल में भी देता रहेगा और उरे अपन आके उसमें देख भी सकते हैं। इसमें क्या है कि कितने घंटे पर घंटे पानी जान लाग रहा है उसकी भी एक अपना वो दे देगा रीडिंग, और प्रत्येक वाल में कितना कितना पानी गया उसकी भी जानकारी दे देगा। मोबाइल ऐप में क्या है कि एक अपन सेटिंग में जाके एक आता है डाउनलोड रिपोर्ट का ऑप्शन, उसमें क्या है कि किसान अपनी सुविधा हिसाब से चाहिए 1 महीने का डाटा लेना हो, रिकॉर्ड लेना हो भी कौन से वाल में कितना पानी गया या टोटल कितना गया, तो वो डाटा भी निकाल सके किसान, तो वो भी इसकी सुविधा है इसमें। मान लीजिए आपने ऐसे किया कि बोर इसमें जुड़ जाए, मतलब जो बोर का पानी ज़्यादा हो 4 इंची पानी, हाँ 4 इंची पानी में क्रॉस कुकर करेगा यूज। हाँ बिल्कुल सही किया आपने। जैसे मान लो कई बार क्या है कि कुछ एरिया में एक वाल लगा है उसमें ड्रिप कम है तो उसमें पानी कम चाहिए, किसी में ज़्यादा भी ड्रिप लगा रखी हो तो उसमें ज़्यादा चाहिए, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ जाएगा। इसमें तो क्या अभी अपन ने सेट कर रखा है, वो क्या है कि जो सिस्टम मेन लगेगा खेत में उसमें जैसे सेम ये QPR भी लगी है, ये सही क्वेश्चन था आपका, ये QPR भी बोला है इसने, प्रेशर रिलीज़ कर दिया, यह भी लगेगा। इसमें क्या प्रेशर सेट किया हुआ है 2 kg 3 kg कितना भी सेट किसान अपनी पाइप की रेटिंग का हिसाब है, जैसे कड़े 4 kg का पाइप भी हो, कड़े 6 kg का भी हो, जैसे 4 kg का है तो इसमें 2.5 kg प्रेशर सेट कर दिया। जैसे आपने पूछा कि एक्स्ट्रा पानी कड़ा जाएगा, मान लो आगे वाल में पानी की ज़रूरत कम है, जैसे ही पाइप में प्रेशर बढ़ेगा तब ये वाल खुल जाएगा, 2.5 kg तो ज़्यादा हुआ है तो ये वो वाल खुल जाएगा, जो भी है अपना डिग्गी होगी वापस उसमें ये पाइप जोड़ के रखेंगे कि वापस उसमें पानी चल जाए जो भी एक्स्ट्रा है, ताकि अपनी लाइन बची रहे, लाइन ना फटे। और डिग्गी ना हो तो अपना वही है कि कोई आसपास खेत जो वही बात है, हमेशा तो ये खुला को नहीं का, थोड़ी देर खुलेगा तो वो बीच में अपना कहीं दूसरे पौधा में दे देंगे सप्लाई, अपने बाहर सप्लाई दे इसका।
वो उसमें सप्लाई दे देंगे। कम पढ़ा लिखा किसान भी ऑपरेट कर लेगा इसको? हाँ हाँ, भाषा की भी इसमें कोई दिक्कत को नहीं। अभी जैसे अभी आजकल तो फ़ोन तो सारे चलाने लग रहे हैं नॉर्मली, तो उसमें क्या मोबाइल ऐप में हिंदी है, गुजरात वालों के लिए गुजराती भी है, मराठी भी है, इंग्लिश भी है, सारी सुविधा मतलब जिसने जो सूटेबल रहा है उसके हिसाब से वो भाषा का सिलेक्शन। सिस्टम इंस्टॉल करोगे तब तो किसान को आप पूरी जानकारी देके जाओगे? उससे पहले भी देंगे, जो इंस्टॉलेशन करेंगे उसके साथ भी देंगे, और बाद में भी क्या है, अभी इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि जैसे किसान की क्वेरी रहती है, अगर मान लो कोई दिक्कत आ गई तो मैं कैसे कांटेक्ट करूँगा। ठीक है, हमारा फ़ोन नंबर है, वैसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाई चांस मान लो कई बार जैसे कोई फ़ोन ना उठा रहा, मान लो जैसे कोई टेक्निकल बंदा है, कुछ हो रहा है, तो किसान के ये कंप्लेंट का ऑप्शन है इसमें, ये मोबाइल ऐप है इसमें। जैसे ही कंप्लेंट पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा, वो कड़ा का ही किसान हो, सीधी दिल्ली हेड ऑफिस में जाओगी शिकायत, और हमारे पास भी मैसेज आवा है कि उस जगह तक किसान ने एक शिकायत दर्ज करी है, उनकी ये समस्या है, तो सारी डिटेल आ जाएगी। हम हाथों हाथ उन तक फ़ोन पर भी बात कराएंगे, फ़ोन पर समाधान हो तो फ़ोन पर करवा देंगे, वरना साइट पर विजिट करना तो हमारी टीम साइट पर भी विजिट करे। अपना रेवाड़ी में ऑफिस भी है। कंप्लेंट करने कितने दिन में जाओ? वो साइट पे है, नज़दीक है तो मान लो दूसरे दिन भी जा लें, वरना उसके हिसाब से है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहेगी, छोटा मोटा तो वो अच्छा ना कंप्लेंट है, कई बार के कंप्लेंट करने के लिए जाते नहीं, जमींदार की फसल सूख जाए है। हाँ हाँ, वही है कि जैसे खाद पानी, वही बात है, पौधा ने भी बाड़का की दरिया पालना पड़ा है, जिबे जाके हुआ है, तो पानी सिंचाई है वो डिले नहीं कर सकते अपन। इनके अंदर जैसे लिक्विड खाद को डालना चाहते किसान, इनके अंदर है सुविधा? हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक खाद वाला सिस्टम देखो इसमें जो दिख रहा है अपना, या तो किसान वेंचुरी तभी दे सके, जैसे ये वेंचुरी है, इसको अभी मैनुअल देवा तो इसने टेढ़ा करके थ्रोटल ये प्रेशर डिफरेंस बन जावे, उस तक ये वेंचुरी इसने खाद खींच लिया, तो वो वाला सिस्टम है। वरना इसने वेंचुरी ऑटोमेटिक कर रखी है, ये बाईपास लगा के। अगर कोई किसान जैसे कहता है कि वेंचुरी से मेरा प्रेशर टूटा है, ये आगे प्रेशर कम ना हो जाए, तो वो किसान एक अलग से छोटा पंप हुआ है, इंजेक्टर पंप बोला है, वो पंप भी लगा सके, और वो कंट्रोलर भी उसने ऑटोमेटिक चला देगा, उसको चला देगा। और वो जो कंप्लेंट की मेन बोल रहे थे ना, मतलब दूसरे तीसरे दिन समाधान उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं ज़्यादा दिन डिले होगी, दूसरे से तीसरे दिन। ठीक है।